मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में जोशुआ टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ आपकी होस्ट नसीम परवेज़। आज जोशुआ टीवी के इस प्रोग्राम गॉड आंसर्स प्रेयर्स के साथ फिर से हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहती हूँ। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं और इसके बाद हम पाक कलाम की तलावत पढ़ेंगे और मेरा ईमान है कि आप सब बरकत पाएंगे। ज़िंदा कदूस मेहरबान जलाली आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए और इन लम्हात के लिए। तेरा शुक्र करती हूँ अपने आप को और इस प्रोग्राम को खुदा में तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तो खुदा सारे प्रोग्राम में खुदा तू हमारी रहनुमाई करना और जितने जोशुआ टीवी के ज़रिए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदा तो उन सबों को बरकत देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम आपके सामने एक हवाला पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत, और बहन से दरख्वास्त है कि वो इसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस कलाम के लिए। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जिंदा खुदा के कलाम में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंत अपने तालबों को यकीनन बदला देता है, और जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं, दुआ के साथ ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ईमान नहीं होगा तो शिफा नहीं पा सकते। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि जब तक कोई ईमान नहीं लेकर आता खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान क्या है? ईमान के बारे में पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और उन अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है और ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। तो मैं आपको कलाम मुकद्दस में से ये पूरा बाब, जो 11वां बाब है, पूरे बाब में ईमान के हीरो के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ईमान की बड़ी गवाहियाँ हैं इस पूरे बाब में, और इब्राहिम के बारे में भी लिखा है कि इब्राहिम किस तरह से खुदा पर ईमान लाया और किस तरह से उसने, जब खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तो किस तरह से खुद वो ईमान पर खड़ा रहा और खुदा ने बढ़ापे में उसको इसहाक जैसा बेटा अता किया। और आप जानते हैं कि जब ये बेटा उसका थोड़ा बड़ा हुआ तो खुदा ने फिर इससे बात की और कहा कि ये बेटा मेरे लिए तू दे दे। और ये इंतहाई मुश्किल बात थी इसके लिए, ये बहुत मुश्किल काम था कि एक ही इकलौता बेटा हो और वो भी खुदा उससे कहे कि ये तू मुझे दे दे। लेकिन अजीज़ों, ईमान पर खुदा का बंदा खड़ा रहा और वो जानता था, इस बात पर उसका पुख्ता ईमान था कि अगर ये मेरा बेटा मर भी जाएगा तो खुदा इसको ज़िंदा रखने की कुदरत रखता है। क्योंकि वो जानता था कि खुदा कादिर मुतलक खुदा है, इसलिए वो बड़े ईमान के साथ अपने बेटे को लेकर चल पड़ा और ईमान के साथ उसे कुर्बान करने से भी उसने दरेर ना किया। लेकिन अजीज़ों, जब खुदा ने उसका ईमान देखा तो खुदा ने उससे कहा कि अपना हाथ रोक ले, और उस खुदा ने उससे कहा कि पीछे बर्रा मौजूद है। ईमान के साथ उसको खुदा ने इसके जब ईमान, इतने बड़े ईमान को देखा कि इसका ईमान बहुत बड़ा है, तो हमारा ईमान खुदा को पसंद आता है। इब्राहिम का ईमान खुदा को पसंद आया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। और इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में बहुत से लोगों के बारे में जब देखते हैं कि उनके इतने बड़े ईमान थे और ईमान से उन्होंने शिफाएं पाई और उन्होंने बरकतें पाई। मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि 2 अंधों का जिक्र है कि जब यीशु मसीह उस राह से गुजरे जहाँ पर 2 अंधे थे, तो उन्होंने ईमान से पुकारा कि ऐ इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, हम पर रहम कर। तो खुदा यीशु मसीह ने जब उनके ईमान को देखा, जब उन्होंने ईमान से पुकारा, तो उनकी आंखें, यीशु मसीह ने उनको शिफा दी और उनकी आंखें खुल गई। और इसी तरह हम देखते हैं एक सरदार की बेटी जो मर चुकी है, वो यीशु के पास आकर कहता है कि यीशु तू मेरे साथ चल ताकि मेरी बेटी जिंदा हो जाए। और इसी दौरान एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, वो भी आ गई और उसने ईमान से कहा कि जब मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो जीसो ऐसा ही हुआ, जब वो बड़े ईमान के साथ एक बड़ी भीड़ में यीशु मसीह के पास आ गई और उसने उसके पोशाक का किनारा ही छू लिया तो वो शिफा पा गई। तो मैं आज आपसे यही कहूँगी कि आप में से जितने बीमार हैं, कमज़ोर हैं,
मायूस हैं, नाउमीद हो चुके हैं, और मुश्किल चाहे कितनी बड़ी है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप पूरे ईमान के साथ अगर यीशु मसीह के पास आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है, दुख सहा है, और उसके खून बहाए जाने से, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर इस बात पर ईमान लेकर आप यीशु मसीह को पुकारेंगे और उससे कहेंगे कि यीशु तो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो आज वो आप सबके लिए सब कुछ करेगा। और आप ईमान पर खड़े रहे, और मेरा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह आपको छू लेगा। कलम मुक़द्दस में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। तो यकीनन आज आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा, यकीनन आज आप शिफा पाएंगे, शादमानी पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, खुशहाली और बहाली पाएंगे। और कलम मुक़द्दस में लिखा है, यकीन रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप यकीन रखें, ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें, और आप इस बात पर ईमान के साथ खड़े हो जाएं कि आज यीशु मेरे लिए बड़ा काम करेगा। तो ईमान के वसीले आज आप शिफा पाएंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके साथ ही हमारे पास चंद प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम उनको देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोनूर मिल से ये दरख्वास्त आई है, और ये लिखते हैं कि शबाना नाम है इनका, और ये लिखते हैं कि इनको फालिज हो चुका है, और आप इनके लिए दुआ करें ताकि ये फालिज की बीमारी से शिफा पाएँ। तो बहन शबाना, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। जैसा आप कलाम मुक़द्दस में से आपने सुना कि ईमान से सब कुछ मुमकिन है। ईमान जब आप रखेंगी तो आप शिफा पाएंगी। आप बड़े ईमान के साथ अपने सर पर हाथ रख लें, और मेरा ईमान है कि आप शिफा पाएंगी। यीशु मसीह आपको छू लेगा, क्योंकि वो कुदरत, उसका नाम कुदरत वाला है। यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। आज हम यीशु मसीह के लहू को आपकी ज़िंदगी के लिए मांगेंगे, और आप शिफा पाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आप जितने भी जो शो टीवी देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगी कि आप जितनों को फालिज हो चुका है, बीमार है, माजूर है और कमज़ोर हैं, आप अपने सरों पर हाथ रख लें, और बड़े ईमान के साथ आप भी अपनी बीमारी को झिड़कना शुरू करें, और यीशु मसीह के नाम से बड़े ईमान के साथ शिफा को मांगिए, और मेरा ईमान है कि आप शिफा पाएंगे। आइए दुआ करते हैं। कादिर मुतलिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तेरे हुजूर में आते हैं खुदा तेरे हुजूर में इल्तिजा करती हूँ। बहन शबाना के लिए ख़ास तौर पर खुदा तेरे हुजूर में मिन्नत करती हूँ, अपनी बच्ची को छू ले खुदा अतारी बियोलो रोसो ऋषि मिंडोरी खमाना राबारासा। खुदा पाकरू छू ले, छू पाकरू तू बंधनों को तोड़ देता है, पाकरू तू छू लेता है और जकड़ों को आज़ाद कर देता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा यीशु जी, तेरे लोग के कतरे गिरे सर से लेकर पाँव के तलुओं तक अपनी बच्ची को छू खुदा और खुदा ये बहन शुबाना अभी और इसी वक्त फालिज की बीमारी से शिफा पाए। हाँ खुदा, तेरे नज़दीक कोई काम भी नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। अपनी बच्ची को छू ले और खुदा इस फालिज की बीमारी से शिफा दे। और जितने भी खुदा वो जोशुआ चैनल देख रहे हैं और ईमान के साथ उन्होंने अपने सरों पर हाथ रखे हैं, मैं दुआ करती हूँ कि उनके बदनों से भी फालिज की बीमारी, कमज़ोरी, लाचारी, माजूरी यीशु के नाम से चली जाए, और खुदा वो सब शिफा पाएँ। तेरे नाम की गवाहियाँ पैदा हों खुदावन। हाँ खुदावन, तेरे नाम की गवाहियाँ पैदा हों आज खुदा अभी और इसी वक्त अपना जलाल ज़ाहिर कर इनकी ज़िंदगी में खुदा, और इनके बदनों से हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी, लाचारी यीशु के नाम से चली जाए, और खुदा ये पूरे तौर पर हील हो जाए, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगा और पा लिया है, आमीन। इसी के साथ हम दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। ये लिखते हैं कि मेरा नाम यूसुफ है और मुझे सांस की तकलीफ़ है, मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे शिफा दे। तो भाई यूसुफ, मेरा ईमान है कि जब आपने ये दरख्वास्त पेश की है और हम दुआ कर रहे हैं, तो आप बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी को खुद भी झिड़कना शुरू करें। और इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपसे कहूँगी, जितने के बदनों में बीमारी है, सांस की तकलीफ़ है, अस्थमा है, आप अपनी बीमारी को खुद भी झिड़कें, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, और मेरा ईमान है कि आप शिफा पाएंगे। खुदावंद कुदूस पाक खुदा, रहम करने वाले, तरस खाने वाले, हर रोज़ हमारा बोझ उठाने वाले, तेरे पास आती हूँ। भाई यूसुफ की दरख्वास्त को तेरे फजल वाले तख्त के पास लेकर आती हूँ। हाँ खुदावंद पाक खुदा, अपने बंदा को, भाई यूसुफ को छू ले यीशु के नाम से। सारी सांस की बीमारी यीशु के नाम से इसके बदन से चली जाए, इसके फेफड़े हील हो जाए खुदा। और खुदा ये पूरे तौर पर
शिफा पाए तेरा बंदा, इसका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाए और खुदा ये दूसरों के सामने तेरे नाम की गवाही देता रहे कि यीशु ने मेरे लिए बड़ा काम किया। हाँ खुदा तू रहम कर, खुदा तू रहीम है, कहर करने में धीमा, शफकत वफा में गनी खुदा है, तो अपने बच्चा को छू ले। इसी तरह खुदा जितने आज ईमान के साथ तेरे पास आए हैं और उनके बदनों में ये सांस की बीमारी है और उन्होंने ईमान के साथ अपने सरों पर हाथ रखे हैं, मैं दुआ करती हूँ खुदा इनके बदनों को छू ले और अभी और इसी वक्त है खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो और इनके बदनों से इस सांस की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए खुदा, और ये अभी और इसी वक्त हील हो जाए। बहाल कर, रहम कर, तरस खा खुदा फोकस कर। हाँ खुदा तो सब कुछ कर सकता है, तुम्हारे गमों को खुशियों में बदल देता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। मैं दुआ करती हूँ कि ये अभी और इसी वक्त छुए जाएं भाई यूसुफ और ये सब लोग जिनके बदनों में सांस की बीमारी है, अभी और इसी वक्त शिफा पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के कादिर नाम से सब कुछ मांगा और पा लिया, आमीन। मेरा ईमान है कि खुदा यीशु मसीह ने आज आपको छुआ है और आपने शिफा पाई है, और मेरा ईमान है कि आप जल्द गवाहियाँ देंगे कि यीशु मसीह ने आपके लिए बड़ा काम किया है। हालेलुया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि खुदा के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर तारिक जान सब दूर और नज़दीक से आने वालों से मिलते भी हैं और उनके लिए दुआएं भी करते हैं और उनके लिए बरकत चाहते हैं। अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, कमज़ोर हैं, मायूस हैं, या किसी भी तरह के बंधन है बलीसी, तो आप यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बट चौक रावलपिंडी में आप तशरीफ़ लाएं और ग्रेस गॉस्पेल चर्च में खुदा उनके खादम से आप आकर मिल सकते हैं। हर शाम जुम्मे के दिन 5 बजे दुआ होती है और हर इतवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दुआ होती है। आप तशरीफ़ ला सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। अपने प्रोग्राम के साथ फिर से मिलेंगे। अब इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।